गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनफिनिटी कोच। दिस इज पंकज और आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने 20 तक के क्वेश्चन देखे थे, अब 21st क्वेश्चन देखेंगे। ये सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। 1 मिनट के अंदर कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आपको बोला गया sin x प्लस cos y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 30, y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल ऐसे क्वेश्चन होता है, x की वैल्यू पुट कर दो, sin 30 डिग्री प्लस cos y इक्वल्स टू 1। ठीक है, cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हमेशा हाफ होता है, हाफ प्लस कोस वाई इक्वल्स टू 1। इस हाफ को उधर लेके आएंगे, कोस वाई 1 माइनस है, आधा, एक में से आधा गया हाफ, कोस वाई। ठीक है, आगे अब ये चेक कर लो कि कोस, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, याद रखना, यदि कोस ए, इफ कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, ध्यान सुनो, यहाँ भी कोस ए है और यहाँ भी कोस बी है। ठीक है, दोनों कोस है, ऐसा है, देन हम बोल सकते हैं ए बराबर है बी के। ये वाली आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा यूज होती है। सेम यहाँ पे देख रही है, कोस है तो वाई निकालना है, जहाँ भी कोस बना लूँ तो हमें पता है कि कोस वाई, आपको टेबल में पता होना चाहिए कोस हाफ कितना होना चाहिए, कोस हाफ इज 60। ठीक है, कोस हाफ 60। अब ये वही बन गया, यहाँ भी कोस एंगल वाई इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म, आया हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे 2000 सीबीएसई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3/4 देन कोस थीटा। एक तरीका ये है कि हम थीटा की वैल्यू ऐसे यहाँ डालूं जो कि इसको सोल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर 3/4 बने, और 3/4 बनने पर उसी थीटा की वैल्यू को यहाँ पर डालूं और थीटा मिलते ही हमें कोस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या होता है, सिंपल तरीका है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अब इसी का खेल खेलना है, एक बार इसको ले आओ इधर, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल आराम से। एंड दूसरा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये दो आइडेंटिटी, ये दो फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर। अब सिंप्लीफाई क्या करना है कि हम यहाँ ना कोस या साइन है, किसी एक को क्या कर देंगे, हम सोल्व कर लेंगे, किसी भी एक को, मतलब एलिमिनेट कर देंगे। किसी साइन को कोस में चेंज कर देंगे या कोस को साइन में चेंज कर देंगे। तो मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल, मतलब इसकी वैल्यू होगी ये कोस टू होल लिखने के बाद मैंने क्या करा, कोस स्क्वायर थीटा इसको अंदर लेके गए, -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4। आंसर हो गया। ये कितना होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 3/4। अब इसको उधर ले आओ तो हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा 3/4। इसको उधर ले आएंगे तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 1 होगा ना यार। इसको सोल्व करेंगे तो आ गया 7/4 और कोस स्क्वायर थीटा 2 7/4। जिसको नहीं आता यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। नहीं तो क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका जो हमारे टीचर सिखाते हैं हमें, हम सिखाते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, कोस स्क्वायर थीटा 7/4। ठीक है, ये सिंपल एंड ईजी हो गया। अब आपने देखा कि कोस स्क्वायर थीटा 7/8 है, यहाँ पर 2 भी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। ये दोनों साइड अंडर रूट डालता हूँ, ये इसको खा गया, आंसर विल बी कोस थीटा 7/8 अंडर रूट। ये आंसर है। 1 मिनट के अंदर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 23rd क्वेश्चन बोलता है कि कोस थीटा इक्वल्स टू हाफ, वैल्यू निकालो 2 sec थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो, वैसे देखा जाए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, एकदम बोलते हैं ना टिच्चू क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन मैं इसको और तरीके से बताता हूँ। देखो क्या करना है, हमें यदि ये फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने के 2 तरीके हैं। एक तो P/H का यूज़ करके, मतलब P/H या B/H या P/B का यूज़ करके, साइड का यूज़ करके। एक दूसरा तरीका क्या, हम एंगल का यूज़ करके यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे और थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे, ध्यान सुनना, 2 तरीके से, दोनों मेथड से बताता हूँ कैसे स्पीड से। यहाँ से क्या होता है, कोस थीटा लिखा, कोस थीटा इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ कोस थीटा निकालना है तो आपको यहाँ भी कोस बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कोस 60 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, और इससे हम ये जानते हैं कि अब यहाँ कोस है यहाँ भी कोस है तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आइडेंटिटी। जैसे मैंने आपको 21st क्वेश्चन में बताया था, 60 डिग्री अगर यहाँ पर 2 डाल दो, 2 इंटू सेक थीटा कितना होगा 60 डिग्री, वहाँ डाल दो 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो इसी बात को मैं, स्क्वायर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 2 इंटू
ठीक है। अब सेक 60 डिग्री, अब किसी को बच्चे को वैल्यू नहीं आती तो आप कोस के याद कर लो, ठीक है। किसी को पता है कि कोस 60 डिग्री तो 1/2, तो सेक हो गया 2, ठीक है। अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 60, अब टेन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1/10 60 डिग्री का होल स्क्वायर। इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 2 4 1 प्लस, अब टेन 60 डिग्री √3 होता है, √3 का स्क्वायर, आंसर 4/1 प्लस इसका स्क्वायर हो गया 3, 4/4, आंसर विल बी 1। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका और समझो साथ साथ, एक तरीका ये है अल्टरनेट मेथड। आप अल्टरनेट मेथड, घबराना नहीं, आप अल्टरनेट, ये क्या, कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब आप ट्रायंगल बनाते हो तो यहाँ पर कितना हो गया, थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बबीता, ये हाइपोटेनस, जेठालाल के सामने पोपटलाल, बबीता एंड हाइपोटेनस, ये कितना होता है P, ये कितना होता है, सॉरी ये होता है B और ये होता है H। तो B कितना हो गया, यहाँ x मल्टीप्लाई करो x से, अच्छी तरह मैंने आपको डिटेल में स्टार्टिंग में बताया होगा, प्रीवियस वीडियो देखो आपको सब कुछ समझ आएगा। ये कितना हो गया 1, ये हो गया 1x, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गया 2x, PGT से हम क्या निकालेंगे, ये, अब हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू में माइनस कर देते हैं हम, डायरेक्ट PGT लगा रहे हैं, x का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आ गया 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर, ये क्या हो गया 3x का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर, दोनों साइड अंडर रूट डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3x, ठीक है। p की वैल्यू √3x आ गई, मैं इसको रब कर रहा हूँ दोबारा से, ये PGT से आपने क्या निकाल लिया √3x, ठीक है। अब √3x आ गया, √3x कैमरा में नहीं आ रहा था, देख लेना यहाँ पर √3x ये लिखा हुआ मैंने। अब आपको क्या लिखाना है, ये 2 इंटू, अब ध्यान सुनो, सेक क्या होता है, सेक h अपॉन में b होता है, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 10 होता है p अपॉन में b का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने दिमाग लगाया 2, ठीक है। h कितना है, h इज 2x, b कितना है बेस, वट इज बेशेरा 1x, अपॉन में 1 प्लस p कितना है √3x, ठीक है, b कितना है 1x, 1 से x कैंसिल, 2 2 जा 4 अपॉन में 1 प्लस इसका होल भी स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर कितना हो गया 3, और ये आंसर 4/4, आंसर विल बी 1। देखो, अब देखो ये मुश्किल, ये आसान है या ये आसान है, जल्दी कौन सा होगा वो देख लेना, मैंने आपको दोनों समझा दिए। अब नेक्स्ट 23rd के बाद 24th क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे बोर्ड में आया क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देख लो और इनको करके देख ले, एकदम मजा। सो गाइज 24th क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री 2 + 10 45 डिग्री एंड कोस स्क्वायर 30। जिस बच्चे को इनमें प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्क्वायर को लिखो। मैंने आपको बताया है कि यदि कहीं ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब बिल्कुल यही होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है भैया, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 2 tan 45 डिग्री, लिखने के बाद माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब आपको आता ही है, ठीक है। अब जिन बच्चा कंफ्यूज ना हो, गलती कर देता है इसकी वजह से, ठीक है। तो साइन √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, tan होता है 1/√2, है ना। नहीं बेटा, ये अक्सर 10 बच्चे गलती करते हैं, 1 इनका होता है कोस का और साइन का, ये होता है सिंपल 1, और ये हो जाता है 1/2 का होल स्क्वायर, 30 नहीं √3/2 का होल स्क्वायर, ये मैं सोचा है 60 है, √3/2 का होल स्क्वायर। अब हमने देखा कि भैया ये और ये तो कट गया, आंसर विल बी 2, आंसर विल बी 2। अब देखो, ये करने की भी किसी को जरूरत नहीं थी, ये बिल्कुल करने की कोई जरूरत नहीं थी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, देखो डायरेक्ट आप इसको ऐसा ना करते, आपको पता है कि साइन 60 और कोस 30, साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू सेम होती है, तो √3/2 कट जाता, ये इससे कट जाता, ये बचता 2 10, और ये होता 1 आंसर, 1 मिनट में 1 आंसर आता, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में कहता है, ये क्वेश्चन वैसे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाला, अब की बार ये बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन, लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्यों, क्योंकि आपकी पता साइंस और कौन की साइन और कोस की आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, आपको सबको पता है कि फॉर्मूला हमेशा याद करना, साइन का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अक्सर यहाँ थीटा की जगह कुछ भी दे सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, साइन A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पर अक्सर डराने के लिए आपको ये भी देगा कोस फाई का एंगल देके, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये एक ही फॉर्मूले हैं, ये एक ही फॉर्मूले हैं, मैं इसको, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ है साइन स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 1, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, नोट पावर है, पावर 4 थीटा। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पर साइन और कोस में एक रिलेशन है, और यहाँ पर तुमने देखा कि कोस और कोस में वैल्यू निकालनी है,
तो एक फंडा तो क्लियर हो गया साफ साफ कि जो यहाँ पर साइन है ना उसको कोस में लाना है, जो यहाँ पर साइन है उसको कोस में लाना है। तो मेरा एक माइंड आया, माइंड में एक थॉट आया कि इस चीज़ को मैं इधर ले जाता हूँ, तो हो गया कोस थीटा, और ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और मेरे दिमाग में घंटी बजेगी और ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और मैं इसको लिख सकता हूँ साफ साफ, इसको जब मैं उधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे ना है कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ गया कोस थीटा। समझ पा रहे हो? अब देखो यहाँ से क्या हो गया, कोस थीटा आ गया, घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इसके, कोस थीटा आ गया। अब देखो दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 पावर। तो एक बच्चे ने बोला कि तो बहुत आसान है, तो कोस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वो घबराना नहीं है। स्क्वेयरिंग करने के बाद आपको दिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा कोस की पावर 4 थीटा, सही है। देखो ना आपने क्या करा, इसको उधर लेके गए, आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बिल्कुल वही लाना है, कोस स्क्वायर थीटा का बिल्कुल वही आंसर लाना है। तो ये कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ गए। अब देख ध्यान सुनना, यदि मैं इसको इधर लाया तो ये माइनस का साइन आ गया। क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही मुझे, क्वेश्चन में है, ये सारे क्वेश्चन में इसमें लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में गलती है। तो गाइस जो ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पर हमने यहाँ गलती, अब आसान है, अब आसान है। देखो देख कैसे करना है, सिंपल सा। इसको क्या लिखना है, ये अभी उसको उठाओ, इसको मैं इधर ले जाऊँ तो कितना हो गया, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने ये देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ये इधर लेके आएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमने क्या करा, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, इसको कुछ चेंज भी नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर स्क्वायर है, यदि मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देता हूँ तो पावर 4 आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ आएगा स्क्वायर। करके देखते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एक बार स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करने में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में कोस की पावर 4, पता है ना क्यों है, हम जानते हैं ना कि कोस की 2 थीटा की होल पावर 2, तो कोस की पावर 4 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस की पावर 4 थीटा, देख ले यहाँ से। और इसको इधर लेके आते हैं तो कोस की पावर इधर आएगा तो प्लस में, और यही तो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी इसकी वैल्यू। गॉट इट, मूव करें आगे, सिंपल बहुत आसान है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन